आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री जाली करार देते हुए उन्हें जज के ओहदे से हटाने का हुक्म जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री केस का फैसला सुना दिया गया। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी अदालत में पेश हुए, उन्होंने तमाम शवाहिद अदालत के सामने रखे, जिसके बाद अब ये फैसला कुछ देर कबल जो था वो सुनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री जाली करार देते हुए उन्हें जज के ओहदे से हटा दिया है। इसी हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे अपने नुमाइंदे खुदम हाशमी से। जी खुदम। जी, आपको बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल जो डिवीजनल बेंच थी उसके सामने एक बड़ा फैसला ये आ गया है। तारिक जहांगीरी जो है उनकी खिलाफ जाली डिग्री के केस पे मुख्तसर फैसला जारी किया गया है और उन्हें डी नोटिफाई कर दिया गया है। और इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि वजारत कानून को जो है समरी लिखी जाएगी और उन्हें जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज जो है जस्टिस से के ओहदे से हटा दिया गया है। इस हवाले से आपको बताया चलो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ मुबैना जाली LLB डिग्री से मुतालिक जो है दरख्वास्त दायर की गई थी। इसके दौरान जो है समात के दौरान कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया था कि जामा कराची के स्टैंडिंग जो मंजूरी के बाद से जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री को जारी करार दे दिया गया था और उसको मनसूख करार दे दिया गया था। जस्टिस तारिक जहांगीरी के वकला ने इस पर जो है एतराज भी उठाते हुए दलाइल दिए थे कि कराची यूनिवर्सिटी के फैसले के सिंध हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर रखा है और इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत नहीं हो सकती। अदालत ने फरीकैन की जो दलाइल सुनने के बाद इसका फैसला महफूज किया गया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद अजीम खान जो है वो आजम खान इस पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने इस केस की समाअत की गई थी, जिसमें कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार इमरान अहमद सदीकी और अदालत में पेश हुए। अदालत में जो है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तालीम इसनाद से मुतालिक असल रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश किए गए। रजिस्ट्रार से बताया गया कि यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड के मुताबिक जस्टिस तारिक जहांगीरी इस्लामिया लॉ कॉलेज के बाकायदा तालिब इल्म नहीं थे और 1990 में जो है इम्तिहान के दौरान नकल करते हुए पकड़े गए थे, जिस पर इन फेयर मेयर जो है मैनर्स कमेटी ने 3 साल के लिए इम्तिहान देने से पाबंदी भी उन पर आयद की गई थी। रजिस्ट्रार के मुताबिक पाबंदी के बावजूद जाली एनरोलमेंट फॉर्म के जरिए LLB पार्ट 1 और पार्ट 2 के इम्तिहान दिए गए, जिनमें मुख्तलिफ नामों और वल्दियत इस्तेमाल की गई, जबकि फेक एनरोलमेंट नंबर भी दर्ज किए गए। इस्लामिया लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी यूनिवर्सिटी को आगाह किया कि इनके इदारे में इस नाम का कोई तालिब इल्म कभी रजिस्टर नहीं हुआ। रजिस्ट्रार ने बताया कि LLB पार्ट 2 के लिए जमा कराए गए फॉर्म भी कॉलेज के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं थे। तमाम शवाहिद की तस्दीक के बाद यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज ने मामला स्टैंडिंग जो है कमेटी के सामने रखा था, जिसने डिग्री को मनसूखी का बाज़ाब्ता डिक्लेरेशन जारी किया गया था। अदालत में तारिक जहांगीरी के वकला जो है वो भी पेश हुए, उसमें इकराम शेख जो है और बैरिस्टर सलाहुद्दीन अदालत के सामने पेश हुए। वकला ने मौके इख्तियार किया कि सिंध हाई कोर्ट कराची यूनिवर्सिटी की डिग्री मनसूखी के लिए फैसला मुअत्तल कर चुकी है, इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस केस के समाअत का दायरा इख्तियार हासिल नहीं है। वकला ने आर्टिकल 10A के तहत शफाफ और ट्रायल कोर्ट का हक हवाला भी दिया। दरख्वास्त गुजार मियां दाऊद एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक कोई जो इस हवाले से रेट है पर दस्तावेजात की जांच पड़ताल की जा सकती है और सिंध हाई कोर्ट का स्टे इस अदालत की कार्रवाई में रुकावट नहीं बनता। उन्होंने मौका इख्तियार किया कि अगर जस्टिस तारिक जहांगीरी अपना मौका पर दुरुस्त है तो LLB पार्ट 1 और पार्ट 2 के मार्कशीट अदालत में पेश करे जाए, जिस पर चीफ जस्टिस अदालत में पेश की जाए। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क किया कि अदालत कार्रवाई के तरीकेकार का तयन खुद करेगी और तमाम फरीकान को सुनने के बाद अदालत ने वकला के दलाइल का पूरा मौका देने का यकीन दहानी भी कराई थी और बाज़ जो है बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने अपनी दरख्वास्तों पर दलाइल देते हुए जवाब जमा कराने के लिए 30 दिन की मोहलत भी मांगी थी। ताहम अदालत ने इस हवाले से केस की मुकम्मल दलाइल सुनने के बाद यह फैसला महफूज किया था और सबसे कुछ देर कबल ये शार्ट ऑर्डर जारी किए गए हैं, जिसमें जस्टिस तारिक जहांगीरी जो है उनको डी नोटिफाई कर दिया गया और ये बताया जा रहा है कि इस हवाले से वजारत कानून को भी जो है ये मरसा जारी किया जाएगा ताकि उन्हें बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे से हटा दिया जाएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को डिग्री तनाज़े केस में जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया है। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत की है। कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने डिग्री से मुतालिक ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश किया जब जस्टिस तारिक जहांगीरी अदालत के सामने पेश न हुए। जस्टिस तारिक जहांगीरी के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा, अदालत के पास जस्टिस तारिक जहांगीरी की 3 दरखास्तें हैं,
पहले उन्हें सुन लें। मियां दाऊद एडवोकेट ने कहा कि वो भी कसम उठाकर कहते हैं कि जस्टिस तारिक जहांगीरी के इन्वॉल्वमेंट फॉर्म तक बोगस थे। अगर वो सच्चे हैं तो LLB पार्ट 1 और पार्ट 2 की मार्कशीट्स लेकर आएं। वाज़ेह रहे कि जस्टिस तारिक जहांगीरी ने मुबैना जाली डिग्री में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा विफाकी आईनी अदालत में चैलेंज किया है। जस्टिस तारिक जहांगीरी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 9 दिसंबर के 2 रुकनी बेंच के खिलाफ आईनी अदालत में अपील भी दायर की गई है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त काबिल समाअत नहीं। जस्टिस तारिक जहांगीरी की जानिब से दरखास्त में इस्तदा की गई कि मेरे खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई दरखास्त को रिट को खारिज किया जाए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन सफ़ान खान ने हमें ज्वाइन किया है। जी सफ़ान, आप इस सारे फैसले को और इस सारे मामले को और सारी प्रोसीडिंग्स को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये कंट्रोवर्सी जिसका आगाज हुआ था, ये तकरीबन जो एक इनकी लॉ डिग्री के हवाले से एक लेटर सामने आया था पिछले साल सोशल मीडिया पे। उसके बाद दैट वाज पर्पल्डली फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन। उसके बाद एक कंप्लेन आई थी इस मामले को लेकर, इनकी फेक डिग्री को लेकर। वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो टॉप फोरम है जुडिशल अकाउंटेबिलिटी का, जो एलिगेशंस प्रूव करता है ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट जजेस, तो ये समझ लें लास्ट ईयर इन जुलाई जो है वो एक पटिशन आई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनको चैलेंज करते हुए, और ये जो मियां साहब जो लॉयर है उनकी तरफ से आई थी। फिर ये उसके बाद एक इसकी पूरी लीगल ट्रेजेक्ट्री है सिंस, अगर आप देखा जाए तो सितंबर से इसकी पूरी ट्रेजेक्ट्री है। और इसी में फिर ये जो डिवीजन बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसने पहले पिटीशन को सुना, फिर एक इंटरिम ऑर्डर निकाला था जिसके बाद जस्टिस जहांगीरी को रिस्ट्रेन किया गया था फ्रॉम परफॉर्मिंग एनी जुडिशल फंक्शंस, और उसके बाद ये कहा गया था कि इसकी मेंटेनेबिलिटी का फैसला होगा और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। तो उसके बाद फिर ये भी इस समय देखा था कि एक डिबेट स्टार्ट हुई थी कि ये जो डिसीजन आया था, दिस वाज मेड विदाउट एनी इशूइंग एनी प्रायर नोटिस टू द जज। तो इस पे लीगल कम्युनिटी में कुछ मुतजाद ओपिनियंस थे लोगों के, कुछ और इस पर राय आ रही थी, इस पर एक बहस नहीं छिड़ गई थी। और फिर ये भी कि क्या एक हाई कोर्ट जो है वो एक सिटिंग जज को हटा सकता है या नहीं हटा सकता, इस पर भी एक इंटरिम ऑर्डर के जरिए हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पर भी काफी जो है इस पर बहस हुई। फिर हमने देखा कि ये सितंबर के अंदर जो है ये इस पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था और रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर सेट असाइड किया था। फिर जो 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना जिसको जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने हेड किया, वो उसने हेड किया जी, उसने ये इस पर जो है वो हेल्ड किया कि हाई कोर्ट के हवाले से कि इट कैन नॉट बार अ जज फ्रॉम परफॉर्मिंग जुडिशियल फंक्शंस व्हाइल हियरिंग अ को वारंट टू पिटीशन। फिर उसके बाद इस रूलिंग क्लैरिफाई किया गया, तो ये सिर्फ जो उसकी लीगैलिटी थी इंटरिम ऑर्डर की, और उसको एड्रेस किया गया था, नॉट द मेरिट ऑफ द एलिगेशन।